सो नेक्स्ट बुक जो हम कर रहे हैं उसका नाम है जीरो लिमिट्स, जो हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस पे बेस्ड है। हो'ओपोनोपोनो मतलब टू क्लीन, टू इरेज या टू मेक परफेक्ट, जो लिटरल हवाईयन में ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये हवाईयन प्रेयर है तो लिटरली हवाई ट्रांसलेशन है टू मेक परफेक्ट और टू क्लीन एन एरर, उनके लिटरल ट्रांसलेशन में। बट अदरवाइज कोलोकियली स्पीकिंग वो है टू क्लीन एंड टू इरेज, और पोनो पोनो दो बार आता है इस तरह से। सो हमने कल पढ़ा था, खाने पीने वाला चैप्टर कर रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत रेजोनेट किया होगा। ये हमको थोड़ा लेवरेज देता है, इट डजंट मीन हम ओवर ईटिंग कर दें और सारी वो चीज खाने लग जाएं जो हमको नहीं खानी चाहिए, है ना। लेकिन जब कभी खानी पड़े तो आप उसको आई लव यू बोल के, अपनी उस फीलिंग के लिए अपोलोजाइज करके, है ना, रिपेंट करके कि जो हमारे अंदर फीलिंग है कि ये खाना बहुत खराब है, अनहेल्दी है, ये अच्छी चीज नहीं होती है, ये वाली फीलिंग होना, वो भी खाने के प्रति, है ना। सो कुछ ना कुछ हेल्थ में फिर नहीं तो चैलेंजेस रहेंगे, तो उस फीलिंग को हमको क्लीन करने की जरूरत है। कि हम जो सोचते हैं ये खाना अनहेल्दी, ये खाना हेल्दी है, इतने ज्यादा जजमेंटल वो भी खाने के साथ। सो सरफेस लेवल पे हमको पता है, बट डीपर लेवल पे अगर हमारे अंदर ऑब्सेशन है कि हम ये नहीं खा रहे, हम वो नहीं खा रहे, हम ये खा रहे, ये अच्छा है वो बुरा है, तो उसको भी क्लीन करना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए कल वाला जो चैप्टर था उसमें दो हाइलाइट्स थे, खाने का था। डेफिनेटली डॉक्टर ह्यूलन ने डबल मीट एंड डबल चीज वाइट ब्रेड बन को बर्गर के फॉर्म में ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर डॉक्टर जो वाइटाल ने जब कहा कि आप ऐसा खाना खाते हो, उन्होंने कहा हाँ मैं तो बर्गर रोज खाता हूँ नाश्ते में सुबह। तो उन्होंने कहा इस मतलब अनहेल्दी के हिसाब से वो बोल रहे थे डॉक्टर जो वाइटाले। तो डॉक्टर ह्यूलन ने बताया था डजेंट मैटर, आप दो बार बोल दो उसको आई लव यू, आई लव यू, खाने को देख के, खाना खाने के पहले। और फिर अपने अंदर अगर आपके अंदर कोई फीलिंग आ रही है कि बहुत अनहेल्दी है, उस फीलिंग के लिए आप बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, है ना। सो जब आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो उस फीलिंग के लिए कि आप खाने को अनहेल्दी समझ रहे हो, ये भी तो एक इंटरफेरेंस है ना आपके हेल्थ के प्रति, ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है जो हमारे अंदर है। तो उन्होंने ये कहा कि इसकी एनर्जी को आप क्लीन कर दो और आई लव यू की एनर्जी से उसको सैचुरेट कर दो। अब आप आराम से एंजॉय करके वो वाला बर्गर खाओ, है ना। फिर डॉक्टर जो वाइटाले की तो पहले हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम वेट लॉस पे थे ऑल दिस टाइम। अगर आपको याद है उनका पहला सवाल ही डॉक्टर ह्यूलन से ये था कि मुझे अपना वजन कम करना है और मैं कैसे करूं, मैं अटका हुआ है मेरा वेट। इसी से दोनों का रिश्ता स्टैब्लिश हुआ था, वो रिश्ते की शुरुआत ही इस सवाल से हुई थी कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। तो सोचो कि डॉक्टर जो वाइटाले तो बिल्कुल फ्री का कि डॉक्टर ह्यूलन ये खा रहे हैं, फिर डॉक्टर जो वाइटाले ने बहुत सालों के बाद अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया ब्रेकफास्ट के लिए, वो भी वाइट ब्रेड बर्गर, आई मीन लाइक मैदे वाला बर्गर, नॉट द होल ग्रेन वन। तो वो था। उसके बाद हमने सिगार के बारे में देखा था कि सिगार्स रखे हुए थे डॉक्टर जो वाइटाले के जिम में। तो डॉक्टर जो वाइटाले डॉक्टर ह्यूलेन को अपना घर पूरा दिखा रहे थे। तो वहीं पे जब जिम एंटर हुए तो डॉक्टर जो वाइटाले ने एकदम से देखा कि वहां पे कोने में एक सिगार टेबल पे रखा हुआ है। तो जहां पे वो चाह रहे थे डॉक्टर ह्यूलेन की नजर ना जाए, तो बट डॉक्टर ह्यूलेन की नजर चली गई। उन्होंने कहा तुम जिम करते करते स्मोक करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो शाम को करता हूँ, जिम तो मैं सुबह करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिगार तुम जब गाड़ी के पास जाते हो ना वहां पे स्मोक किया करो। तो उनको कोई जजमेंट नहीं था। आप ये देखो कि कितने क्लीन था उनकी मेमोरीज डॉक्टर ह्यूलेन की, कि किसी भी चीज को वो बुरा नहीं बोल रहे थे, है ना। बहुत बड़ी चीज थी। बस फिर वहां से आगे ये नई नई चीजें डॉक्टर जो वाइटाले को पता लग रही थी, एंड ही वाज लाइक स्मोकिंग इज बैड। सो इस तरह से तो ये वाला पैराग्राफ भी बहुत जरूरी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एंड सुप्रिया नेहरा विल बी रीडिंग फॉर अस। हाँ जी प्रिया। Thank you, ma'am. So, yeah, आई वॉज वंस अगेन। I was once again learning that the key for Dr. Hewlin is to love everything. When you do that, things change. Smoking is bad when you think it is bad. Hamburgers are bad when you think they are bad. As with everything in the ancient Hawaiian traditions, it all begins with thought, and the great healer is love. I was finally beginning to understand him and how important it is to get to the zero limit state. या सो ये कितनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हवाईयन कल्चर है उनके हिसाब से उन्होंने ये चीज बताई है जो की है इनके लिए,
दैट कोई भी चीज बैड तब होती है जब आप सोचते हो बैड है, और अगर आप सोचते हो बैड है तो आप उसको क्लीन करो। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड, स्मोकिंग इज सो बैड, दिस इज सो बैड, इज सो बैड, तो आपको उसको clean करना पड़ेगा। इसके अंदर इसका मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक मेमोरीज है ना, जिसके कारण आपको चीजें बैड दिख रही है, बिकॉज बैड तो दिखनी ही नहीं चाहिए, वो भी खाने की चीज है। तो ये चीज वो बता रहे हैं कि वेन यू थिंक बैड है तो वो बैड होती है। तो उन्होंने बोला है स्मोकिंग इज बैड व्हेन यू थिंक इट इज बैड। अगर आप सोचते हो कि बैड है तो आपका बैड असर ही होगा। हैमबर्गर्स आर बैड व्हेन यू थिंक दे आर बैड, है ना। अगर आप ये सोचते हो कि ये गलत है तो वो तभी गलत होंगे। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि हवाई कल्चर में, हवाई ट्रेडिशंस में ये बहुत क्लियर है दैट सब कुछ हमारे जीवन में हमारे थॉट से क्रिएट होता है। और हीलर क्या है? लव। तो कोई बात नहीं, अगर थॉट से कोई नेगेटिव थॉट भी आए किसी की तरफ, वो कभी भी आपके शरीर यूज नहीं करेगा, वो हील और रिपेयर करेगा, है ना। सो अब डॉक्टर जो वैटाली को कुछ कुछ समझ में आने लगा था द प्रैक्टिस ऑफ हो ओपोनोपोनो एंड टू क्लीन, कि क्लीनिंग का सही मतलब क्या होता है। और हम लोगों के मन में तो सोचो कितना ज्यादा वो है ना, स्पेशली अगर हमने कोई हेल्थ चैलेंज किया होगा तो एकदम से हमारे सामने कोई मैदे वाली चीज आएगी या कोई भी ऐसी चीज आएगी जिसको हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी समझते हैं, अभी तक समझते रहे हैं, तो वो एक्चुअली हमारी मेमोरी है जो हमको उसको अनहेल्दी दिखा रही है। हमारे मन में है तो सोचो हमको तो बहुत ज्यादा क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मन में तो मतलब 1,500 चीजें हैं जिसको हम अनहेल्दी बोलेंगे, isn't it? जो हमको लगता है ये बैड है, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं लो, ये लो, कुछ नहीं। इट इज ऑल अबाउट गिविंग इट लव। तो वो बैड हमारे लिए इसीलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं बैड है, isn't it? या But not everyone felt the same as me. One night, I went on a teleseminar and told everyone about my experiences with Dr. Hewlin, most of which I've told you here. They listened attentively. They asked questions. They seemed to understand what I was explaining. But to my surprise, at the end of the call, they resumed their normal way of thinking. While all agreed that we need to take 100% responsibility for our lives, they were again talking about others. While all agreed that the cleaning method Dr. Hewland taught me was powerful, they again went back to old habits. One person said, I don't want to say I'm sorry because uh, and आई थिंक the screen, 1% सेड है ना। अच्छा, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है मे बी। yeah, नाउ कैन यू सी? yes, I can see the screen scrolling, ma'am. Thank you. One person said, I don't want to say I'm sorry because whatever I say after I am is what I will become. I wanted to say, well, we can clean on that, knowing that her statement was just a belief. But I simply said, Dr. Hewlin says, do whatever works for you. I admit at first I found this frustrating, but then I realized I had to clean on this too. After all, if I take 100% responsibility for what I experience, I am experiencing them. And if the only tool with which to clean is I love you, then I need to clean on what I see in others, as what I see in others is in me. This may be the hardest part of Ho'oponopono to understand. There is nothing out there, it's all in you. Whatever you experience inside yourself.
या सो अबाउट दिस यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाली कहते हैं कि अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि होपोनोपोनो कैसे करते हैं, किस तरह से हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की ले रहे हैं जो कुछ भी बाहर हो रहा है। जैसे अगर हमने चिड़ियों को भी उड़ते हुए देखा है आसमान में, है ना, रो बना के जा रही हैं, वो भी आपके अंदर कुछ मेमोरी है जिसके कारण आपको दिखी है। अगर आपने देखा है कि कोने में है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, आपका की तरफ ध्यान गया है कि ये कौन ये अटैची छोड़ के गया है, ये बॉक्स कौन छोड़ के गया है यहाँ पे एयरपोर्ट पे, मैं पुलिस को बताऊं, कोई अटेंड नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है। तब भी ये आपकी मेमोरी में अंदर कुछ ना कुछ फियर है जिसके कारण आपने उस बॉक्स को लाइक जो कोई क्लेम अनक्लेम बॉक्स को आपने देखना अट्रैक्ट। तो यहाँ पे डॉक्टर जो वटाले बोलते हैं कि वो एक सेमिनार में गए थे और वहां पे जाके उन्होंने लाइक जो भी बंच ऑफ पीपल थे जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे डिनायल में थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने उन लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होपोनोपोनो प्रैक्टिस के बाद में। तो पूरे दिन भर का सेमिनार था, लेकिन जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ वो वापस एक दूसरे को दोष देना शुरू हो गए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, है ना। तो फिर उसके बाद एक फीमेल थी, कोई भी, वो बोल पड़ी कि लोग, मुझे तो नहीं बोलना है आई एम सॉरी, बिकॉज अगर मैंने आई एम सॉरी बोल दिया तो आई एम के बाद जो अटैच करते हैं ना वो हमारी पर्सनैलिटी हो जाता है, तो इसलिए आई विल नॉट से आई एम सॉरी। तो इस तरह डॉक्टर जो वाइटाले को बहुत लग रहा था कि अभी भी लोगों की समझ या कॉन्शियसनेस मेरे ख्याल से उस लेवल की नहीं है जहां पे वो कोई भी चीज जो उनके एनवायरमेंट में हो रही है उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। और होपोनोपोनो की प्रैक्टिस शुरुआत ही इससे होती है, चाहे आप आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू ना बोलो, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से कि मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, जो भी सिचुएशन आपको दिख रही है अपनी लाइफ में, अपने इन लॉज के यहाँ पे, अपने अपने खुद के पेरेंट्स के यहाँ पे, अपनी फ्रेंडशिप में, अपना किसी रिलेशनशिप में, दो लोगों के बीच की बात, जैसे अगर आपको कोई पता लगा कि कोई दो लोग हैं, ये सिचुएशन उनके बीच में रिलेशनशिप इशू है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही को लेनी होती है, बिकॉज हमने हमारी ही मेमोरी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानकारी को अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी, वो कहते हैं हमारा क्या लेना देना, हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो एनी हाउ डॉक्टर जो वाइटाले ने सोचा कि अगर मैं इस तरह के लोगों के सामने आया हूं तो मेरे ही अंदर कुछ मेमोरी है, डॉक्टर जो वाइटाले सोचते हैं कि मेरे ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी है जिसके कारण इस तरह के लोग मेरे एनवायरमेंट में आए हैं जो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे, जो होपोनोपोनो प्रैक्टिस को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे ही क्लीन करने की जरूरत है। बट वो यही बता रहे थे कि पूरा जब दिन खत्म हुआ तो वो दोबारा से वही ब्लेम करना, गॉसिपिंग करना, वो सब उनका शुरू हो गया था। तो डॉक्टर जो वाइटाले कहते हैं कि शुरू में तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि मैंने इतनी मेहनत इन लोगों पे की है और देखो ये दोबारा से वो पूरे दिन भर मैंने स्पेंड किया इनके साथ, इनको समझाया सब कुछ होपोनोपोनो के बारे में, और शाम को ये फिर वही करने लगे कि उसने मेरा जीवन खराब किया, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया है। तो उनको ये बात और अच्छे से समझ में आ रही थी कि मेरा ये वाला जो टूल है, आई लव यू का टूल है, इससे तो मैं किसी भी मेमोरी को क्लीन कर सकता हूं। तो डॉक्टर जो वाइटाल ने सोचा मैं ही क्लीन करूंगा इन लोगों को, कि इनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि ये मुझको रिसीव नहीं कर पा रहे, है ना। सो उन्होंने बोला फिर बाद में कि ये एक्चुअली बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है होपोनोपोनो प्रैक्टिस का, कि जब आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ मैं 100% जिम्मेदारी ले लूं जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो हो सकता है उसमें विक्टिम थी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की शुरुआत, ये प्रैक्टिस का कोर यही है दैट मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ या ले रहा हूँ उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, चाहे मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ नहीं, जो भी है ना। बट दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज, और 50% आपकी समस्या तो इसी के साथ खत्म हो जाती है दैट वे। सो दैट्स व्हाट ही सेज, दैट इज नथिंग आउट देयर, एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ अस, है ना। या प्रिया, आपको One, दिख रहा है स्क्रीन? yes, ma'am, screen देख रहा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा मैम. One ऊपर नीचे person, की तरफ? ऊपर की तरफ मैम, ऊपर की तरफ. Only two अच्छा। lines, yeah. One person challenged me on this issue by asking, what about the 50 million people who voted for the president I don't like? Clearly, I had nothing to do with their actions. Where do you experience those 50 million people? I asked.
What do you mean, where do I experience them? He countered. I read about them, I see them on television, and it's a fact they voted for him. But where do you experience all of that information? In my head as news, he said. Inside yourself, right? I asked. Well, I process the information inside myself, yes, but they are outside of me. I don't have 50 million people in me. Actually, you do, I said. You experience them in you. So they do not exist unless you look within yourself. He said, but I can look out and see them. Dr. Vitale said, you see them inside yourself. I stated, everything you process is in you. If you don't process it, it doesn't exist. Is this like if a tree falls in a forest and no one is there, does it make a sound? Exactly. This is crazy. Exactly, I said, but it's the way home. I then decided to test him even further. I asked, can you tell me what your next thought will be? He was quiet for a moment. He wanted to blurt out an answer, but realized he couldn't. No one can predict their next thought, I explained. You can verbalize it once it occurs to you, but the thought itself arises from your unconscious. You have no control over it. The only choice you have is once the thought appears to act on it or not. I don't follow. You can do any number of things once the thought arises, but it's being generated in your unconscious, I explained. In order to clean the unconscious so you get better thoughts, you have to do something else, such as, well, I'm writing a whole book about it, I replied, referring to this book you are reading. And what does this have to do with the 50 million people out there? There's no more out there than your thoughts are, than your own thoughts are, I said. It's all inside you. All you can do is clean in order to clear out the storehouse of programs in your mind. As you clean, the thoughts that arise get more positive and productive and even loving. I still think all of this is batty, he said. I'll clean on that, I replied. तो दिस इज सो अगेन वो जो कॉन्फ्रेंस या जो भी सेमिनार ले रहे थे उसी में से एक पर्सन था जिसकी बाद में कॉन्वर्जेशन हो रही थी डॉक्टर ह्यूलन के साथ। और वो फिर से वो कॉन्वर्जेशन शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रेसिडेंट है और मुझे नहीं चाहिए कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो बिकॉज इलेक्शंस हो रहे हैं और लोगों को चूज करना है उनका प्रेसिडेंट कौन हो। तो मैं प्रेसिडेंट को नहीं प्रूव करता लेकिन जो 50 मिलियन लोग हैं जिन्होंने उस प्रेसिडेंट को चूज किया तो ये क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चॉइस तो उन्होंने बनाई है। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने बहुत अच्छे से उनको ये वाली बात समझाई कि हाँ, अगर तुम्हारे अवेयरनेस में ये सिचुएशन आई है, अब प्रेसिडेंट बने, कोई ये सोचेगा कि चलो बन गए, लोगों ने चूज किया, आई डोंट लाइक दैट प्रेसिडेंट, बट आपने उसके बारे में कुछ और ज्यादा सोचा नहीं। हाँ, है ना, सबको बिकॉज होते हैं कि कोई अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का चूज हुआ, 30-80% लोग पसंद करेंगे उसको, 20% लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं, इसको ये प्राइम मिनिस्टर बनने के हकदार नहीं है ना, किसी भी कंट्री में ये वाली सिचुएशन आ सकती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रांगली ये चीज है कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि उन 50 मिलियन लोगों का क्या जिन्होंने गलत प्रेसिडेंट को चूज किया है, तो इसका मतलब है, और मतलब ये तुम्हारे मन में चल रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ऐसी मेमोरी है जिसने उस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है। तो वो बहुत अच्छे से कहते हैं क्योंकि मेरी क्या मेमोरी है, अट्रैक्ट तो उन्होंने, मतलब चूज तो उन्होंने किया है। तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर कोई भी चीज बाहर हो रही है, चाहे फॉलिंग ऑफ द ट्री या जो भी है, वो सब तुम्हारे अंदर ही होता है। फिर उस पर्सन को बहुत रेजिस्टेंस आ रहा था ये वाली बात समझने में कि प्रेसिडेंट कोई और है,
मतलब वोट कोई और कर रहा है, 50 मिलियन पीपल, और जिम्मेदारी मैं लूं, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर डॉक्टर जो वाइटाले ने उस पर्सन को बहुत अच्छे से समझाया कि जिस तरह से अगला थॉट, जो तो उन्होंने कहा कि सोचो कि तुम्हारा अगला थॉट क्या होगा, तो उस पर ऐसे कैसे पता लगेगा हमें कि मेरा अगला सोच क्या होगा, है ना? जब आप सोचोगे तो आप उसको वर्बलाइज कर सकते हो, मुंह से आवाज निकाल के बोल सकते हो जब वो थॉट होगा, बट अभी से कैसे पता कि आज से अभी से 5 मिनट के बाद मेरा कौन सा थॉट होगा? तो फिर डॉक्टर जो वाइटाले ने समझाया कि जो भी तुम्हारा थॉट होगा अभी से 2 मिनट के बाद, या नेक्स्ट वाला थॉट, या 5 मिनट बाद वाला थॉट, वो सब तुम्हारी पुरानी कुछ ना कुछ मेमोरी, जो तुम्हारे संस्कार अंदर है, ये वहां से आ रहा है कि जिस तरह के तुम पर्सन हो, मतलब जो भी तुम्हारे अंदर मेमोरीज है। अगर तुम्हारी फियर ऑफ फेलियर है तो तुम्हारा एक डर का थॉट आएगा जब कोई सिचुएशन ऐसी होगी, तो कोई राइट डिसीजन या राइट एक्शन लेना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, तो वो तुम्हारे अंदर से आ रही है, जो तुम्हारे अंदर जो मेमोरीज प्ले हो रही हैं। तो वो पर्सन कह रहा था कि ऐसे कैसे, वो तो जब होगा तो होगा। तो डॉक्टर जो वाइटाले उसको ये समझा रहे थे कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, या जो भी हम एक्शन में लेते हैं, वो सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई स्टोर्ड मेमोरीज होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वहीं से आ रहा होता है। तो उसको क्लीन करने की हमें जरूरत है ना, ताकि हम बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लाइफ जी पाए। तो ये उसको समझाया, लेकिन वो पर्सन अभी भी जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं था और कहता है आई थिंक ऑल दिस इज बैटी। तो डॉक्टर जो वाइटाले को लगा कि मुझे बहुत क्लीन करने की जरूरत है कि ऐसे लोग मेरे सेमिनार में आए हैं। So that way. So I think we'll read only so much today. Thank you, Priya, for reading so beautifully.